हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 21 सॉल्व करेंगे और आज के क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ से, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में, चाहे वो यूपी कांस्टेबल का भी भर्ती आए उसमें हो, चाहे यूपी लेखपाल हो या फिर आरआरबी एनटीपीसी, मतलब जो भी वनडे एग्जाम, इनफैक्ट यूपी पीसीएस तक के एग्जाम में हमारे क्लासिक क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, देखते हैं पहला क्वेश्चन कि बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक कौन थे। बात करें बारदोली सत्याग्रह की, 1928 गुजरात में होता है बारदोली सत्याग्रह और इसके नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं जो कि बेहद ज़रूरी है। देखिए, गुजरात में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह सत्याग्रह 1928 में हुआ था और यह सत्याग्रह किसानों पर चढ़ाए गए कर के खिलाफ था, जो टैक्स बढ़ा दिया गया था उसके खिलाफ था। अब ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। अब देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार्क कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है और यह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इन्होंने राज्यों का एकीकरण भी करवाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखिएगा। आगे दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। भारत का वयोवृद्ध किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए, ये है दादा भाई नौरोजी और इन्होंने द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। 4 सितंबर 1825 से लेकर के 30 जून 1917 तक ये थे, यानी कि 1917 वही ईयर है जब गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया हुआ था। तीसरा प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए किस वर्ष चुना गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब चुना गया था, 1885, 1892, 1905 या 1912। 1912 में क्या हुआ था, बिहार राज्य की स्थापना तथा राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बात करें कि दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए कब चुना गया, ऑप्शन बी राइट आंसर, 1892 में चुना गया था। ठीक है, अब देखिए किस पार्टी से थे, लिबरल पार्टी। दादा भाई नौरोजी को चुना गया किस पार्टी से, दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुना गया तो वो किस पार्टी से थे, लिबरल पार्टी, जिसे उदारवादी पार्टी कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र उनका क्या था, फिंसबरी, फिंसबरी सेंट्रल था। वर्ष 1892 में चुना गया इनको और महत्व क्या था कि वह ब्रिटिश संसद के सदस्य या सांसद बनने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी, फिंसबरी से इन्होंने चुनाव जीता था 1892 में। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वह क्या रहा, सफल रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कौन सा, तो इनमें से हमारा सी राइट आंसर है, बारदोली सत्याग्रह, जो मैंने बताया कि 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ और इसी के समय जो है इसी आंदोलन के समय यहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के बाद ही बारदोली की महिलाओं द्वारा दिया गया। पांचवा प्रश्न है, भारत के संविधान के प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली कहा गया था। देखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न और आज के प्रश्न थोड़े से संविधान के प्रश्न, मतलब मिसलेनियस प्रश्न हैं आज के। ठीक है, तो राजनीतिक कुंडली किसने कहा था संविधान की प्रस्तावना को, केटी शाह, के एम मुंशी, जे बी कृपलानी या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए, राजनीतिक कुंडली की बात, कुंडली के एम मुंशी जी ने कुंडली कहा था, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, प्रस्तावना की बात करें, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और प्रस्तावना के जनक के रूप में ठाकुर भार्गवदास भार्गवदास ने क्या कहा था प्रस्तावना को, आत्मा, यानी संविधान की आत्मा और आभूषण कहा। के एम मुंशी ने क्या, राजनीतिक कुंडली कहा था। ठीक है, और देखिए अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना संविधान की मुख्य बात है, सामान्य तौर पर इसे संविधान की कुंजी कहा था। कुंजी, कुंडली और कुंजी में अंतर को समझिएगा क्योंकि छोटे छोटे वर्ड्स एग्जाम में हमें कन्फ्यूजन ला देते हैं। छठा प्रश्न है, कितनी भारतीय संविधान के प्रश्न, यानी कि किसने, कितने नहीं होगा, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा, आइडेंटिटी कार्ड कहा, किसने, अर्नेस्ट बार्कर ने, के एम मुंशी ने, भीमराव अम्बेडकर ने या फिर एन ए पालकीवाला ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है, एन ए पालकीवाला ने कहा था। सातवां प्रश्न है, इनमें से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। वकीलों का स्वर्ग है भारतीय संविधान, के बी राव, बी शिवा राव या
आइवर जैगनिस या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसने, ऑप्शन सी राइट आंसर है, आइवर जैगनिस ने कहा था। किसने, आइवर जैगनिस ने कहा। 8वां प्रश्न है आज का, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, मतलब 5 स्टार प्रश्न है यह। ठीक है, कब किया गया था? ऑप्शन सी राइट आंसर है, 1956 में किया गया था। देखिए, आइए पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं इसके, कि भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 22 दिसंबर 1953 को हुआ, और इस आयोग के सदस्य और अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली, बहुत बार पूछा गया है इनको कि अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। सदस्यों में के एम पणिक्कर और हृदय नाथ कुजरू, ये तीनों पूछे गए हैं। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग पूछे तो 1953 और अधिनियम पूछे तो 1956 आप टिक करेंगे। ठीक है, संसद में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 में बना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? 1956 में बना। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। 9वां प्रश्न है, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? बिरसा मुंडा, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बात करें, ऑप्शन सी राइट आंसर है, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी थे। अब 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो के एम पणिक्कर, हृदयनाथ कुजरू, फजल अली, मैंने बताया तीनों थे, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, सदस्य कौन कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग में न्यायमूर्ति फजल अली अध्यक्ष थे, के एम पणिक्कर सदस्य थे और हृदयनाथ कुंजरू भी क्या थे? सदस्य थे। बात करें, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। 11वां प्रश्न है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में हम दादा भाई नौरोजी को जानते हैं, बट ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरुणा आसफ अली, गुलाब कौर, विष्णु देवी शाह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है ऑप्शन ए राइट आंसर है, अरुणा आसफ अली। देखिए कि अरुणा आसफ अली ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया है, ये ग्रैंड रिमेंबरिंग ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा आसफ अली ये है। ठीक है, याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो 5 अगस्त, 15 अगस्त, 11 अगस्त या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, 11 अगस्त 1942 को लिनलिथगो ने, ठीक है, जो अगस्त क्रांति हुई थी वहाँ पटना और आसपास के भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। याद रखिएगा कौन था, लिनलिथगो था, ये भी पूछा जाता है। देखिए, अगस्त क्रांति के दौरान 11 अगस्त 1942 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने पटना और आसपास के इलाकों में भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था और इस घटना को पटना सचिवालय गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आ जाए कि पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 को, पूरा डेट याद रखिएगा। 13वां प्रश्न देखते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? सरकारी आयोग, मंडल आयोग, बलवंत मेहता आयोग या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बात करें मंडल आयोग, बीपी मंडल आयोग, पूरा आयोग का नाम है बीपी मंडल आयोग, जिसे हम मंडल आयोग भी कहते हैं। देखिए, मंडल आयोग यानी सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट डेट है, 1 जनवरी 1979 को हुई थी। इसकी स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने की थी और इस आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसे हम बीपी मंडल के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला 14वां प्रश्न है, मंडल कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक और साक्षात, यानी कि साक्षात नहीं बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक, क्या है? शैक्षणिक है, शैक्षणिक, दो आधार का था। सामाजिक शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश किया था? तो 27%, 22%, 15% या उपयुक्त में से अधिक 27% आरक्षण की बात किया था। ठीक है, बीपी मंडल कमीशन ने। आइए देख लेते हैं कि मंडल कमीशन की स्थापना और अध्यक्ष कौन थे। मंडल कमीशन की स्थापना 1 जनवरी 1979 को होती है। अध्यक्ष बीपी मंडल थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। का अंतिम क्वेश्चन है जो कि ज्योग्राफी से है। 15वां प्रश्न है, ओजोन क्षरण किस कारण से होता है? जलवाष्प, ऑक्सीजन या CFC जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ओजोन क्षरण किस कारण होता है?
CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ठीक है, ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।